तो फ्रेंड्स, द एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। यूएन का बड़ा रिपोर्ट आया है। कुछ देश सिर्फ कहते हैं और भारत सब करके दिखाता है। यूएन जलवायु प्रमुख साइमन स्टील का बड़ा बयान सामने आया है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत महत्वाकांक्षी जलवायु योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। भारत सहित कई देशों द्वारा 10 फरवरी की समय सीमा चूक जाने के बाद अलग अलग बयान आ रहे हैं। स्टील ने इस महीने की शुरुआत में 19 सितंबर तक अपनी योजनाएं प्रस्तुत करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख साइमन भारत के ऊपर अलग अलग बयान दे रहे हैं। इस समय सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत द्वारा किए गए कामों की तारीफ भी कर रहे हैं। हालांकि सारा जितना सौर ऊर्जा का टेक्नोलॉजी है सब उन लोग यूरोप वाले के पास है और वे लोग खास टेक्नोलॉजी किसी को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। अर्थव्यवस्था को करने वाली एक महत्वाकांक्षी जलवायु योजना बनाने की अपील है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा को मजबूती से अपनाने, सहयोग, रक्षा, बढ़ावा मिलेगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारत आए साइमन स्टील ने जलवायु परिवर्तन के जो गंभीर समस्या है उस पर गहराई से बात किया और इसको कैसे कम किया जा सकता है इस पर उन्होंने विशेष दोस्तों राय दी। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग सिर्फ बातें करते हैं लेकिन भारत सिर्फ काम करता है। भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, कोई भी फील्ड हो। यूएन जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने कहा कि भारत पहले ही अपने सौर ऊर्जा के मामले में महाशक्ति है और उन 4 देशों में शामिल है जो 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं और सौर ऊर्जा की पहुंच भी बढ़ रही है। वेल दोस्तों, लेकिन भारत के गाँव में बिजली पहुंचाई जा रही है, घर घर बिजली है। इस समय के अगर आप वातावरण में है तो इंडिया में हर एक जगह बिजली पहुंच गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के 140 करोड़ लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए और बड़े फायदे प्राप्त करने का एक वास्तविक अवसर है। भारत पहले से ही इस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि स्वच्छ ऊर्जा को और भी स्वच्छ कैसे बनाया जा सकता है और भी मजबूती से अपनाने की ज़रूरत है, जिससे भारत की वैश्विक समृद्धि तो सही हुई, आर्थिक जो वृद्धि है उसको भी बढ़ावा मिले। जलवायु योजना देने की अपील। वेल दोस्तों, साइमन ने कई मुद्दों पर बात किया, चाहे वह जलवायु मुद्दा हो या किसी दूसरे मुद्दा हो, उन्होंने पूरे ढंग से इस पर बात किया। स्टील ने एक सम्मेलन में भारत का बहुत ज़्यादा बड़ाई किया दोस्तों, लेकिन ये जो योजनाएं हैं ये लोग अपने पास ही सीमित रखते हैं, न कि भारत को देते हैं या किसी दूसरे देश को। वेल दोस्तों, 10 फरवरी की समय सीमा चूक जाने के बाद स्टील ने इस महीने की शुरुआत में 19 सितंबर तक अपनी योजनाएं प्रस्तुत करने का आग्रह किया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगा कि ये जो जितने भी देश हैं ये सभी सिर्फ ढाढ़स देते हैं, कुछ साफ बात नहीं करते हैं। 2031 से 2035 की अवधि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी का जलवायु योजना अपनी आगे की योजनाओं को प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन जलवायु योजनाओं का सामूहिक उद्देश्य औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से वैश्विक तापमान की वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। दोस्तों, एक सवाल है कि 2000 पेरिस के जब ये मुख्य समझौते हुए
जो सम्मेलन हुआ उसमें भी ऐसे ही ढाढ़स दिया जा रहा था। आप यहाँ पे दिल्ली का उदाहरण देख सकते हैं। दिल्ली में कितना खराब प्रदूषण है, कितना मतलब वहाँ पे रहना भी मुश्किल है। और जितने लोग दिल्ली में रहते होंगे उन लोगों को ये बात पता होगी। दिल्ली वालों, आप लोग प्रदूषण के शिकार हो चुके हो और इससे निजात कब मिलेगा ये तो किसी को पता नहीं है। सरकार सहयोग करती है, बढ़ावा देती है कि इसको साफ़ किया जाएगा, प्रदूषण साफ़ होगा। पानी का फुहारा मारा जाता है, अगले दिन से वही हाल रहता है। चाहे बात करिए प्रदूषण का, यहाँ यमुना है उसमें झाग का, उसमें भी वही हाल है। यमुना जी इस समय पूरा अशुद्ध है और पूरा झाग बह रहा है। कोई किसी और पे आरोप लगा रहा है, कोई किसी और पे। दिल्ली में कूड़ा का पहाड़ है, इस सभी को पता है, लेकिन ये कब साफ़ होगा, देश कब साफ़ होगा। यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं और जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में आपकी दिलचस्पी है तो अभी जुड़िए फ्रेंड्स हमारे साथ डिस्कप्लेन के साथ। बाकी देखते रहिए डिस्कप्लेन।